खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जब से इंसान रुए ज़मीन पर आबाद है तभी से जंगें होती आ रही हैं। जंगों की अक़साम, हियत, तरीक़ाकार और हथियार ज़रूर तब्दील होते रहे हैं, लेकिन जंगें होती रही हैं। आने वाले वक्त में जंग रिवायती और गैर रिवायती हथियारों यानी गोली, बंदूक, बम या एटम बम के जरिए नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि अब समझें कि एटम बम की बजाय डबल एटम बम मार्केट में आने वाला है। ये एटम बम की तरह तो तबाही नहीं फैलाएगा, लेकिन जैसे एटम बम सेकंड्स में इंसानी आबादी समेत हर चीज को सफ़े हस्ती से मिटा देता है, ऐसे ही नया एटम बम या डबल एटम बम इतना ही मोहलिक और खतरनाक होगा कि वो सेकंड्स में दूसरे मुल्क को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख देगा। इस डबल एटम बम का नाम है क्वांटम कंप्यूटर्स। चीन ने क्वांटम कंप्यूटर्स पर काम शुरू कर दिया है और एक तरह से ये चीन के खुद को सुपर पावर डिक्लेयर करने के सफर का आगाज है। जैसे ही चीन का ये क्वांटम कंप्यूटर बनाने का सफर खत्म होगा, वहीं से दुनिया में बतौर सुपर पावर चीन का सफर शुरू हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे आम यानी सुपर कंप्यूटर से कई लाख गुना तेज होगा। इसके लिए कोई फाइल और कोड खुफिया नहीं होगा। क्वांटम कंप्यूटर्स को मुश्किल से मुश्किल तरीन पासवर्ड खोलने में सिर्फ चंद सेकंड्स दरकार होंगे। जैसे अभी कोई फाइल अगर लॉक हो या अनक्रिप्टेड हो तो हमारे पास मौजूद कंप्यूटर्स में इसे खोलने के लिए काफी वक्त लगता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स के बाद ऐसा नहीं रहेगा। किसी भी मुल्क का बैंक हो या फौज का सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटर हर मुश्किल का तोड़ होगा। वो ना सिर्फ किसी भी सिस्टम में दाखिल हो सकेगा, बल्कि उसे हैक करके या उस मुल्क या उसके सिस्टम को मफलूज भी कर देगा। अमेरिका, रूस, बरतानिया और चीन समेत तमाम ही ममालिक क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि चीन जल्द ही तमाम ममालिक पर बाजी ले जाएगा और जिस दिन चीन ने क्वांटम कंप्यूटर बना लिया, उसी रोज वो सुपर पावर बन जाएगा। आने वाले वक्तों में क्वांटम कंप्यूटर मुअस्सर तरीके से दुनिया और हमारी जिंदगियों को बदल सकते हैं। चीनी हुकूमत में क्वांटम कम्युनिकेशन सन 2016 यानी 13वें 5 साला मंसूबे के तहत आम सनतों में हिकमत अमली के तौर पर शामिल है। बरतानिया ने 2013 में इसके लिए एक कौमी हिकमत अमली बनाई थी और कनाडा ने 2016 में इस टेक्नोलॉजी में 50 मिलियन कैनेडियन डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया था। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, जनूबी कोरिया, रूस, जापान और गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी इस टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी कर रही हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने से पहले यह समझ लें कि क्वांटम कंप्यूटर आखिर क्यों खास है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक आम कंप्यूटर मालूमात को 0 और 1 यानी 0 और 1 में प्रोसेस करता है। अगर आप किसी को वीडियो भेजते हैं तो कंप्यूटर इसे 0 और 1 सीरीज के लाखों टुकड़ों में तकसीम करके भेजता है और फिर वसूल करने वाला इसे दोबारा बनाता है। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर पर हम क्वांटम बिट्स में काम करते हैं। इसमें 0 और 1 के अलावा दोनों एक साथ हो सकते हैं। आसान जुबान में समझा जाए तो क्वांटम कंप्यूटर्स गुज़श्ता सदी में तैयार किए गए कंप्यूटर से बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। ये कंप्यूटर मौजूदा दौर के कंप्यूटरों से कई गुना तेज हो सकते हैं। यानी आज के कंप्यूटर्स की किसी लाखशुदा फाइल को खोलने के लिए आम कंप्यूटर्स को जहां कई साल लगते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स ये काम चंद लम्हों में कर पाएंगे। अब जरा सोचें कि किसी के पास अगर ये क्वांटम कंप्यूटर आ जाए तो आज वो दुनिया का कोई बैंक हो या फौज किसी भी खुफिया सिस्टम में दाखिल हो सकेगा। इसी मंजर को क्वांटम तबाही कहते हैं। अमेरिका, चीन, रूस और बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक ऐसे सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर तैयार करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और इस शोबे में भारी सरमायाकारी भी कर रहे हैं ताकि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में स्ट्रेटेजिक या दिफाई मामलात में एक दूसरे पर सबकत ले जाई जा सके। नाज़रीन ग्रामी, हर रोज बड़ी मिकदार में अनक्रिप्टेड डाटा, खुफिया कोड में दर्जशुदा मालूमात, जिसमें मेरे और आपके बारे में मालूमात भी शामिल हैं, हमारी इजाजत के बगैर जमा की जा रही हैं और डाटा बैंकों में महफूज की जा रही हैं। ये सारी मालूमात उस दिन के लिए तैयार हैं जब डाटा चोर क्वांटम कंप्यूटर के जरिए इसको डिक्रिप्ट करने या इन मालूमात की गुत्थी सुलझाने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। हम इसे सादा लफ्जों में इस तरह भी समझ सकते हैं कि आज हम इंटरनेट पर जो कुछ भी करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी से लेकर बैंकों में रकूम की मुंतकिली, सोशल मीडिया पर तबसरे और जो कुछ भी हम करते हैं, वो सब अनक्रिप्टेड कंप्यूटर की खुफिया जुबान में दर्ज होता है। लेकिन एक बार जब एक फाल क्वांटम कंप्यूटर बना लिया गया तो इस एन्क्रिप्शन का तोड़ मुमकिन हो जाएगा। जिस किसी ने भी इसे बनाया उसे तकरीबन फौरी तौर पर यह सलाहियत हासिल हो सकती है कि वो बैंक में खातों का सफाया कर दे, हुकूमती दिफाई निजाम को मुकम्मल तौर पर मफलूज बना दे और बिटकॉइन के वॉलेट का भी सफाया कर दे।
माहिरीन कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स आने से एन्क्रिप्शन के ज्यादातर मौजूद तरीके बेकार हो जाएंगे और ये हमारे तर्ज जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। अगर कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जाती तो वाकई संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। बरतानिया में टॉप सीक्रेट के ज़मरे में आने वाले तमाम सरकारी डाटा या रिकॉर्ड पहले से ही पोस्ट क्वांटम है, यानी इन्हें एन्क्रिप्शन की नई शक्लों का इस्तेमाल करते हुए दर्ज किया जा रहा है, जिसके बारे में मुहक्किकीन को तवक्को है कि यह तरीका क्वांटम प्रूफ यानी क्वांटम से महफूज साबित होगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और IBM जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इसके हल पर काम कर रही हैं। इसके अलावा क्वांटिनोम और पोस्ट क्वांटम जैसी मजीद कंपनियां भी इस हवाले से तहकीक कर रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त वाशिंगटन DC के करीब US नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और ब्यूटी परेड हो रही है। इसका मकसद एक मयारी दिफाई हिकमत अमली वज़ा करना है जो सनत, हुकूमत, तालीमी इदारों और अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्वांटम के कहर के खतरात के तहफ़्फ़ुज़ से महफूज करेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग महंगा और मेहनत तलब काम है और ये अमल बड़ी मिकदार में हिद्दत पैदा करता है। क्वांटम सेफ एल्गोरिथम या ऐसे एल्गोरिथम तैयार करना जो क्वांटम कंप्यूटर से महफूज हों हमारे दौर के बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस में से एक है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर इन मुश्किलात के डर से आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो ये मसले का हल नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर एक तरह से साइंस का सबसे अहम और गहरा राज है। इसमें हैरत अंगेज इम्कानात हैं और वो बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन इनकी तामीर करना इतना ही मुश्किल चैलेंज है क्योंकि इसके लिए आपको सुपर पोजिशन जैसे अमल को कंट्रोल करने की जरूरत है जो तकरीबन नामुमकिन है और ऐसा किए बगैर आप हिसाब नहीं कर पाएंगे। पिछली 3 दहाइयों से साइंसदान ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें कामयाब नहीं हो सके। माहिरीन ये भी कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान क्वांटम कंप्यूटर बनाने का मुकाबला दरअसल एक खलाई दौड़ की तरह है। ये डाटा महफूज रखने, जाती डाटा, कंपनियों, फौज और हुकूमतों के डाटा को महफूज रखने की दौड़ है। डाटा ताकत है और अब ममालिक ये महसूस कर रहे हैं कि इस मामले में इन्हें शदीद खतरात लाक हैं। चीन एक नेटवर्क बना रहा है जिसमें सैटेलाइट को भी शामिल किया जाएगा। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का नेटवर्क पूरे मुल्क में फाइबर या सैटेलाइट के जरिए फैलाया जाएगा और यह पूरे नेटवर्क को हैक प्रूफ कर देगा। जो लोग तरक्की नहीं कर सके उन्हें मुस्तकबिल में डाटा हैक का खतरा लाक रहेगा। अमेरिका और दीगर ममालिक भी इस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन साइंसदानों के सामने चैलेंज ये है कि वो इस टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदलें और इस पर बड़े पैमाने पर काम करें। लेकिन फिलहाल चीन की रफ्तार देखते हुए यही लगता है कि चीन जल्द ये कंप्यूटर बना लेगा और इसके साथ ही हम इस सदी में एक नई सुपर पावर का उरूज देखेंगे। और जैसे ही चाइना सुपर पावर बना उसी रोज हिंदुस्तान का खित्ते का चौधरी या थानेदार बनने का ख्वाब हमेशा के लिए चिकनाचूर हो जाएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय क्वांटम कंप्यूटर के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।